कैसे देखते हैं खुद कुछ बम धमाका हुआ है कल आपने वाना में देखा 12 लोग आज शहीद हो गए जिनमें बुकरा भी थे दूसरे लोग भी थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा कि खुद कुछ बम धमाके के पीछे भारत है आपका टेक इस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार करता हूं अपनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम शोहदा और उनके लवाहिकीन और पूरे पाकिस्तानियों से भी कि बदकिस्मती है हमारी कि कई दहाइयों से हम जब से ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ इस मुल्क में हम पर मुसल्लत हुआ तो उस वक्त हम दूसरों की लड़ाइयां लड़ते लड़ते अपनी एक ऐसी अमीर लड़ाई में बिला वजह शामिल हो गए जिसका खुमियाजा हमारी पूरी कौम आज तक भुगतती आ रही है और आज फिर हमने उसको भुगता है और न जाने कब तक भुगतते रहेंगे। आप ये देखें कि पिछले साल 10 साल कबल भी ऐसे ही वक्त में एक सानिया रूनमा हुआ एपीएस का 2014 में 11 साल हो गए। तो उसके बाद आज फिर उसी महीने में दोबारा उस रिवायत को दोहराया गया है और उसी तर्ज का एक जैसे पहले एक स्कूल में था तो आज एक कैडेट कॉलेज के अंदर ये वाकया हुआ और बदकिस्मती से उसके पीछे हमारा हमसाया मुल्क जो है जो मैं अब उनकी बदकिस्मती ही कहूंगा इसको अच्छे अल्फाज में तो नहीं कह सकता कि वो मुसलमान भी है अफगानिस्तान और मुसलमान होते हुए भी वो ना सिर्फ अपने इस्लामी भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों के साथ जो है उनके गले काटने में अगियार के इशारे पर उसमें यहूद भी है हनूद भी है और दूसरे मतलब अक़वाम भी हैं जो आलम इस्लाम की तरक्की खुशहाली और सलामती की दुश्मन है उनका हाथ है। और साथ हम ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगियार तो हमारे गले काट रहे हैं जो काट रहे हैं हमारी अपनी रियासत और रियासत के जिम्मेदारान वो क्या कर रहे हैं। मलिक साहब हाउ डू यू सी इट एक जुडिशियल कम्प्लेक्स में बड़ा अफसोसनाक वाकया जिसमें बुकला की भी शहादतें हुई हैं आम लोगों की भी हुई हैं अभी तक तो जो रिपोर्ट्स है कि 12 लोग शहीद हो गए तो रियासत का तो एक शख्स एक बशिंदा भी शहीद हो जाए तो बड़ी अफसोसनाक बात होती है कैसे देखते हैं आप? देखें बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जी बहुत बड़ा सानिया एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे पाकिस्तानी मुसलमान एक काफी जो जाने हैं वो शहीद हुए हैं लोग और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें मैं कहूंगा कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका भी लैप्स है। एक कैपिटल सिटी होते हुए उसकी सिक्योरिटी में किस तरह से वो बारूद और वो सारी चीजें लेके वो पहुंच गए। हमें जो हमारे वजीर दाखिला हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है उनको जब कोई ऐसा मामला किसी अच्छे मुल्क में हो जाता है जो तरक्की याफ्ता होते हैं वहां पे वो रिजाइन कर देते हैं अगर उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तरक्की याफ्ता तो नहीं है हम तरक्की पजीर है तो लेकिन हमारे अंदर ये हमारे किरदार में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि हम इस चीज को अगर कोई वाकया इस तरह का सानिया पेश आ गया है तो हम उनकी जिम्मेदारों को एक करारवाद की सजा भी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की लेकिन वजीर दाखिला ने मोहसिन नकवी ने आज कहा कि आज के बाद इस्लामाबाद में जो गाड़ी होगी एंटर होगी उसके ऊपर टैग या स्टिकर नहीं लगा होगा एंटर नहीं होने चाहिए। सर हमारे इस बदकिस्मती ये है कि जब कोई वाकया हो जाता है ना उसके बाद हमें होश आती है उसके बाद हम कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट टाइम ये प्रिकॉशन मेजर्स लेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर कोई और वारदात हो जाती है फिर कोई और हादसा हो जाता है और हम अपनी एक स्टेटमेंट दे के अपने एक ताज़ीती पैगाम दे के अपने आप को बरी जुम्मा कर लेते हैं जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए और आपकी बात ठीक है कि इंडिया का हाथ है तो क्यों हम जो इस तरह की कार्रवाइयों में इंडिया मुलविस है उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं जबकि अब हमारे पास तो हमसे तो बड़े बड़े इस्लामी ममालिक जो है वो कहते हैं कि हमें आपकी सिक्योरिटी चाहिए आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और हमारा तो ट्रंप भी हाथ नहीं छोड़ता कि जिस तरह की हमने अचीवमेंट की थी तो अब हमें देखना उसके तेवर को बदले हुए लग रहे हैं। लेकिन उसने भी यूटिलाइज करना है जब यूटिलाइज कर लेगा तो फिर आपको पता चलेगा फिर आप 26वीं 27वीं तरमीम के बाद कोई 35-36वीं तरमीम भी कर लेंगे ना तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आना। आपकी जो कम्युनिटी है उसके लोग भी शहीद हुए हैं जख्मी भी हुए हैं और ये अनफॉर्चुनेटली जब ये खुदकुश बम धमाका होता है इतना तस्वीर होता है कि जख्मियों के भी अज़ा जो है नुकसान पहुंचा देता है उनको। देखिए जी बात यह है कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस गम में बराबर का शरीक है और पूरी कौम जो है ना सोगवार है
اور پنجاب بار نے بھی کل ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اچھا اسلام آباد بار نے تو کر دیا بھی 3 کیا دن ہے. کا. اسلام آباد بار نے 3 دن کا کیا ہے. کراچی بار نے بھی کر دیا. کراچی بار میں بلکہ پورے پاکستان میں میرا خیال کہتا ہے کل ہڑتال ہوگی. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. بات یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہے اب کہا جا رہا ہے جی اس کے بارے میں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. تو یہ کوئی بھی حکومت آئی ہے اس حکومت میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خود کچھ بمبار کو روکنا تو خود کا جو بندہ بمبار خود بم بند کہتا ہے اس کے سامنے کون روکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو مزید متحرک ہونا ہوگا اور اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے کرنا ہوگا. تمام جو ہمارے دشمن ممالک ہیں، بھارت ہے، اسرائیل ہے یا کوئی اور دوسرا ملک ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے. پاکستان نے جو مقام پایا ہے، اللہ نے جو پاکستان کو عزت دی ہے، وہ عزت جو ہے نا وہ پاکستان کے ہاتھ سے جاتی رہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو. اچھا بڑی سا بڑا امپورٹنٹ کوسچن میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ہم ہر چیز جو ہے سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی فوج کو حکومتیں بلا لیتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کے بعد سویلین جو لا انفورسنگ ادارے ہیں یہ ان کی نااہلی تو سامنے آ رہی ہے، جیسے اسلام آباد پولیس ہے اور آئی بی ہے، جو سویلین ادارے ہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جاتا؟ ابھی یہ انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں تو میرے خیال میں وہاں کی اسلام آباد پولیس کو اس کا قصوروار ٹھہرا کے کم از کم جو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو تو سسپینڈ ہی کر دیتے کم از کم. لیکن ایسا کرے کون جی؟ بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک حوصلہ چاہیے، ایک دلیر کی قیادت ہونی چاہیے جو ایسے معاملات کرے. آپ دیکھیں کہ عدالتوں جیسے